हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सावन मास का पावन महीना चल रहा है और इसी सावन मास के महीने में भिलाई छत्तीसगढ़ में श्री सावन शिव महापुराण की कथा चल रही है। इस शिव महापुराण की कथा में पंडित जी ने बताया जो इस बार का सावन हमें मिल रहा है वह 72 वर्षों के बाद आया है ऐसा सावन, क्योंकि जो इस बार का सावन है वो सोमवार के दिन से ही शुरू हो रहा है और सोमवार के दिन ही उसका समापन है। 22 जुलाई से इस बार सावन का सोमवार शुरू हुआ है और 19 अगस्त को समाप्त हो रहा है। तो ऐसा सावन जिसमें सोमवार को ही आरंभ हो और सोमवार को ही समापन हो, ऐसा सावन 72 वर्षों के बाद आया है। इससे पहले जो इस तरह का सावन आया था वो 17 जुलाई 1953 में आया था। तो यह जो सावन है हमें मिला है इस बार का सावन, पंडित जी ये भी बताते हैं कि सावन तो हर बार आता है, सावन में प्रदोष भी हर बार आती है, शिवरात्रि भी हर बार आती है, लेकिन जो इस तरह का सावन हमें मिला है उसमें यदि हम अपनी कोई कामना करते हैं तो वो भी समझिए कि ऐसा सावन में भी हमें कोई कामना करने के लिए 72 वर्षों के बाद ही हमें कोई मौका मिला है जो इस सावन में हम अपनी कामना भोले बाबा से कह के पूरी करा सकते हैं। तो इस सावन के सोमवार में जो उपाय हम कर सकते हैं वह हम देख लेते हैं। यदि आपका विवाह नहीं हो रहा है तो आप अपने शीघ्र विवाह के लिए, मंगल विवाह के लिए, यदि आपका घर नहीं है, आप किराए के मकान में रह रहे हैं, धन संपदा के लिए रह रहे हैं, करना चाह रहे हैं, तो आप यह उपाय कर सकते हैं। आप ये जो दूसरा सावन का दूसरा सोमवार 29 जुलाई को पड़ रहा है, उस दिन श्रावण मास का दूसरा सोमवार भी है और उसी दिन नवमी तिथि भी है। तो आप यह उपाय करेंगे तो आपके लिए बहुत ही अधिक फलदायी होगा। तो उसमें क्या करना है, आपको 108 कोई वस्तु चाहिए। आप चाहे चावल के दाने ले लीजिए, अगर चावल के दाने ले लीजिएगा देखिएगा वो कहीं से खंडित ना हो। पूरे 108 जो चावल के दाने होंगे वो आखा चावल के दाने होंगे, या 108 गेहूं के दाने ले लीजिए, या हरा मूंग ले लीजिए, या जो कुछ भी हो आप 108 जौ ले लीजिए, 108 काले तिल ले लीजिए, 108 सफ़ेद के फूल ले लीजिए, 108 कमल गट्टा ले लीजिए, जो भी चाहिए आप ले सकते हैं। आप अपने घर से ही गिन के 108 लेके जाइए, बस टूटे फूटे ना हो, क्योंकि कभी भी भोले बाबा को शिवलिंग पर कोई भी चीज़ समर्पित होती है तो खंडित नहीं समर्पित होती है, क्योंकि जो कुछ भी उनको चढ़ता है भोले बाबा को पूर्ण चढ़ता है, इसलिए वो हमें हमेशा पूर्णता में ही प्रदान करते हैं। तो आप इसको सावन मास का दूसरा सोमवार 29 जुलाई को पड़ रहा है उस दिन जरूर करके देखें। वैसे आप इस उपाय को किसी भी दिन कर सकते हैं, लेकिन जो सावन मास का दूसरा सोमवार पड़ता है, नौमी तिथि उस दिन पड़े, तो यह दिन, यह समय बहुत अधिक लाभदायी होता है। तो इसलिए आप यह उपाय इस दिन भी कर सकते हैं। और इस तरह के सावन मास में तो हमें बिल्कुल भी नहीं चूकना चाहिए कि जो लोग किराए के मकान में रहे वो अपने घर के लिए, अपने मकान के लिए, अपनी किसी मनोकामना के लिए जो बहुत दिन से पूरी नहीं रही उसके लिए यह उपाय कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, अपने घर के आसपास जो शिवालय है वहाँ चले जाना है और आपको अपने हाथ में 108 जो भी वस्तु आप लेके गए, मान लीजिए अपने 108 चावल के दाने लिए, तो वो लेके आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित करनी, अपनी कामना कह देनी है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए शिवलिंग के ऊपर 108 चावल के दाने समर्पित कर देने हैं। इस तरह से यदि आप अपनी कामना कहकर समर्पित करते हैं तो आपकी मनोकामना जरूर से ज़रूर पूरी होगी। और एक उपाय यह है कि जो आप सावन मास की 10वीं तिथि पे कर सकते हैं, जो कि 30 जुलाई दिन मंगलवार को पड़ रही है। तो 10वीं तिथि का जो उपाय है वो शमी पत्र का महा उपाय है। आप चाहे 7 शमी पत्र ले लीजिए, 11 ले लीजिए, 21 ले लीजिए, 51 ले लीजिए, मतलब जितने आपको मिल जाए इस तरह से आप ले लीजिए। 9 ले लीजिए, 11 ले लीजिए, 21 ले लीजिए। अपने शमी पत्र ले लेना है और आपको एक कटोरी में शहद ले लेना है और यह सावन मास की 10वीं तिथि को ही केवल यह उपाय किया जाता है। तो आपको यह मौका बिल्कुल भी नहीं चूकना है कि आपको 10वीं तिथि के दिन ही ये उपाय करना है। यह उपाय वह लोग कर सकते हैं धन संपदा की वृद्धि के लिए यह उपाय करना है। मान लीजिए आपका व्यापार व्यवसाय नहीं चल रहा है, धन संपदा नहीं है, घर में लक्ष्मी जी नहीं आ रही हैं, तो आपको यह उपाय जरूर करना है। और यह उपाय वह भी लोग भी कर सकते हैं जिनके घर में भोले बाबा ने सब कुछ दिया है, उनकी कृपा से सब कुछ है, सब अच्छा चल रहा है, तब भी वो अपने घर में लक्ष्मी जी के लिए, कि लक्ष्मी जी का निवास स्थान हमेशा हमारे घर में, धन संपदा हमारे घर में हमेशा बढ़ती रहे, तो उसके लिए भी आप यह उपाय कर सकते हैं। मान लीजिए आपके घर में सब कुछ अच्छा है, तब भी आप यह उपाय अपने घर परिवार के लिए, धन संपदा के, लक्ष्मी की वृद्धि के लिए कर सकते हैं। आपको करना क्या है कि आपको अपने घर के आसपास जो भी शिवालय है वहाँ जाना है और जो शमी पत्र आपने लिए हैं 11, 21, 51, 7, 9 जो भी आपने लिए हैं उसको लेना है। और जब आप भोले बाबा के शिवलिंग के पास जाइए
शिवालय जाइए तो आपको क्या करना है, जो आप समी पत्र लिए उसको चढ़ाना नहीं है, उसको समर्पित नहीं करना है। आपको क्या करना है कि समी पत्र को आपको शहद में डुबो लेना है और उससे भोले बाबा का श्रृंगार करना है। आप शिवलिंग के चारों तरफ अच्छे से एक एक समी पत्र डुबोइए, या सारे समी पत्र एक साथ डुबो लीजिए। एक एक डुबो के शहद में आपको शिवलिंग पर अच्छे से चिपका देने हैं। तो वो होता है भोले बाबा का आपको श्रृंगार करना है अच्छे से। इस तरह से आप शहद में डुबाकर आपको समी पत्र को शिवलिंग पर चढ़ाना है। चढ़ाना क्या है, मतलब उनका श्रृंगार करना है। तो धन संपदा के लिए आप कर सकते हैं। और ये केवल सावन मास की ही 10वीं तिथि को किया जाता है, इसलिए यह मौका केवल साल में एक ही बार मिलता है। तो हम सबको धन संपदा के वृद्धि के लिए, किसी मनोकामना की पूर्ति के लिए आप यह उपाय कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको यह उपाय करके देखना है। और मान लीजिए यदि आप अपने आसपास घर के कहीं शिवालय गए हैं या कहीं दूर गए, आपके पास चढ़ाने के लिए कुछ भी नहीं है भोले बाबा के मंदिर में, लेकिन आप शिवालय पहुंच गए हैं, मंदिर पहुंच गए हैं शिव जी के, तो आप क्या कर सकते हैं, और आप अपनी कोई बात, कोई कामना भोले बाबा तक पहुंचाना चाहते हैं, और आपके पास ना एक बेलपत्र है, ना एक लोटा जल है, ना समी पत्र, और आप ये घर से सोच के भी नहीं गए थे कि हमको मंदिर जाना है, लेकिन यदि आप मंदिर पहुंच गए हैं, तब भी यदि आप इस सावन के महीने में अपनी कामना भोले बाबा तक पहुंचाना चाहते हैं, तो आपको बस इतना करना है कि जहाँ से जल नीचे गिरता है, जो जलाधारी होता है ना, जहाँ से जल नीचे गिरता है, वह स्थान बहुत विशेष होता है। वहाँ पर अपने हाथ की हथेली के 3 बार स्पर्श करते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए अपनी मन की कामना भी यदि आप कह देते हैं, तो भोले बाबा आपकी कामना जरूर से ज़रूर पूरी करते हैं। यदि आप सावन के महीने में इस तरह पहुंच गए हैं मंदिर में, तो आपको यह उपाय जरूर करना चाहिए। जहां से जल गिरता है, जलाधारी से जहां जल गिर के जाता है, उस जगह पे अपनी हथेली लगाकर 3 बार लगा के आपको अपनी कामना भोले बाबा से कह देनी है। तो वो कामना भी सावन के महीने में इस तरह करने से भी वह कामना ज़रूर से ज़रूर पूरी होती है। तो आप इस तरह से भी उपाय कर सकते हैं यदि आपके पास कुछ भी नहीं है चढ़ाने के लिए तो। और जो एक उपाय और है सावन के महीने में किया जा सकता, मान लीजिए आपको शरीर में कोई त्वचा रोग हो गया, बहुत लोगों को सफ़ेद रोग हो जाता है, पपड़ी छूटने लगती है, या कोई बड़ी बीमारी हो गई हो, कोई गंभीर समस्या हो गई है, और या कोई ऐसी कामना हो जो काफ़ी दिन से पूरी नहीं हो रही हो, मनोकामना पूर्ति के लिए भी आप यह उपाय कर सकते हैं। यह उपाय करने के लिए आपको चाहिए 7 दूर्वा और 5 बेलपत्र लेना। दूर्वा आपको हर जगह मिल जाएगी, साफ़ स्वच्छ जगह के आप 7 दूर्वा ले लीजिए और 5 बेलपत्र ले लीजिए। बेलपत्र लीजिएगा जो कहीं से कटी फटी ना हो। 5 बेलपत्र ले लेना। आपको करना क्या है कि आपको अपने आसपास, घर के आसपास शिवालय चले जाना है, वहाँ पे जाना है। आपको 7 दूर्वा और 5 बेलपत्र शिवलिंग पर समर्पित करना है, और लकुलेश महादेव का नाम लेकर, लकुलेश महादेव का नाम लेकर आपको शिवलिंग पर 7 दूर्वा और 5 बेलपत्र समर्पित करनी है। आप यह उपाय प्रदोष में कर सकते हैं, शिवरात्रि में कर सकते हैं, सोमवार की अष्टमी में कर सकते हैं, या सोमवार के दिन भी यह उपाय कर सकते हैं। तो सोमवार का जो सावन का जो दूसरा सोमवार आ रहा है, आप उस दिन भी यह उपाय कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने मनोकामना पूर्ति के लिए यह उपाय करके देखिए, आपकी मनोकामना ज़रूर से ज़रूर पूरी होगी। यदि इन सब उपायों को बताने में मुझसे कोई त्रुटि हो गई हो, भूल हो गई, तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। भोले बाबा हम सब की मनोकामना पूरी करें और हमारे जीवन को खुशियों से भर दे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। थैंक यू।